Hi everybody, my name is Anshul Mishra. I have started the chapter that is breathing and exchange of gases from NCERT 11th standard. Now हमने 3 वीडियो देख लिए जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट था एंड दी एनारोबिक एनारोबिक एंड एरोबिक रिएक्शन था, जहाँ पे फिर उसके बाद से सेकंड लेक्चर में देखा कि हमने व्हाट आर द ब्रीदिंग ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स एंड द फर्स्ट में देखा कि रिप्रोडक्शन इंट्रोडक्शन क्या है, ब्रीदिंग के लिए रेस्पिरेशन क्या होता है. Now, the fourth topic which I am taking now is respiratory pathway, which is the starting portion of this chapter. That is respiratory pathway. Respiratory pathway क्या होता है कि ऑक्सीजन कहाँ से बॉडी में अंदर आती है, मतलब लंग्स तक ऑक्सीजन कैसे पहुँचता है. लंग्स का यूनिट होता है दैट इज एल्वियोलाई. तो फ्रॉम नोज से ऑक्सीजन कैसे एल्वियोलाई तक पहुँचता है वो सारा कुछ देखना है किसमें, रेस्पिरेटरी पाथवे में. नाउ रेस्पिरेटरी पाथवे Respiratory pathway is divided into two parts, that is upper respiratory pathway and the lower respiratory pathway. Upper respiratory pathway and the lower respiratory pathway. Upper respiratory pathway में क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन अपर रेस्पिरेटरी पाथवे में आते हैं. तो अपर रेस्पिरेटरी पाथवे में 2 से 3 लोग आते हैं, दैट इज नोज, देन नोज से कौन आएगा, फेरिंग्स, एंड देन लैरिंग्स. यहाँ तक को बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी पाथवे. उसके बाद से जो भी आता है दैट इज ट्रैकिया. ट्रैकिया के बाद से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई ब्रोंकाई जो भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो भी है, एंड देन ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंक्यूल्स में 3 ब्रोंक्यूल्स होते हैं, इनिशियल, टर्मिनल, रेस्पिरेटरी, एंड देन दी एल्वियोलाई. ये सारे लोग कहाँ पे आते हैं, लंग्स के पार्ट है, ये लंग्स में होते हैं, ट्रैकिया बाहर होता है लंग्स के. तो ये जितने भी लोग हैं ट्रैकिया से लेके ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स या फिर ट्रैकिया के बाद पूरा लंग्स किस में आएगा, लोअर रेस्पिरेटरी पाथवे. नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स यहाँ तक का जो पोर्शन होता है दैट इज अपर रेस्पिरेटरी पाथवे. देयर आर टू टाइप्स. द रेस्पिरेटरी पाथवे इज डिवाइडेड इनटू टू parts, that is upper respiratory pathway and the lower respiratory pathway. Now we are going to start with each respiratory pathway. तो respiratory pathway अभी हमको एक समझ लेना है कि कहाँ से कहाँ जाता है, क्या क्या से क्या रेस्पिरेशन ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे में. तो पहला होता है नोज. नोज के जो बाहर के नॉस्ट्रल्स होते हैं, जो ओपनिंग्स होते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल नेस या फिर नॉस्ट्रल्स. नॉस्ट्रल के बाद से जो नोज रन करती है ऊपर उसको बोलते हैं नेजल चेम्बर, विच इज डिवाइडेड बाय सेप्टा कार्टिलेज. कार्टिलेज से याद रखना है कि सिर्फ इतना ऊपर का पोर्शन होता है जो कार्टिलेज है. यहाँ पे जो पोर्शन होता है ये बोन होता है, नेजल बोन बोलते हैं, जो 2 होता है एक पेयर में, नेजल बोन. ये पूरा कार्टिलेज ये डिवाइड होता है सेप्टम से. सो 2 चेम्बर बनते हैं. ये जो दोनों चेम्बर है वो जाएंगे कहाँ पे, नेजल कैविटी में, जहाँ पे आपको मिलेगा कॉन्काई. कॉन्काई का फंक्शन ये होता है कि वो जो भी एयर आ रही है उसको वार्म करेगी और उसको मॉइस्चन करेगी या फिर ह्यूमिडिफाई करेगी, और सरफेस एरिया इंक्रीज करती है ये सब काम करने के लिए. तो दैट कॉन्काई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया प्लस इट ह्यूमिडिफाइड्स द एयर विच यू आर इनहेलिंग एंड वार्मिंग द एयर. सो ये हो गया नेजल कैविटी. जैसे ही नेजल कैविटी एंड होगी तो वहाँ पे फेरिंग्स मिलेगा. नाउ जहाँ पे माउथ एंड होगा वहाँ पे भी फेरिंग्स मिलेगा. तो फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज जहाँ पे नेजल कैविटी का एंडिंग देन द फेरिंग्स, माउथ कैविटी का एंडिंग देन द फेरिंग्स. तो फेरिंग्स 2 पार्ट में आएगा. तो देखो फेरिंग्स सपोज करो ऐसे है, तो यहाँ का नेजल कैविटी जब एंड होता है तो इस फेरिंग्स को बोलते हैं नेजोफेरिंग्स. जब ओरल कैविटी एंड होगा तो उस फेरिंग्स को बोलते हैं ओरोफेरिंग्स. दिस इज ओरोफेरिंग, दिस इज नेजोफेरिंग. और ये जब ओरो एंड नेजो दोनों मिलके जब नीचे जाएंगे तो नीचे जो लैरिंग्स होगा उससे टच होंगे तो उसको बोलते हैं कि लैरिंजोफेरिंग्स. फिर फेरिंग्स के बाद से कहाँ जाएंगे, फेरिंग्स इज अ साउंड बॉक्स जहाँ पे वोकल कॉर्ड होता है, जहाँ पे वाइब्रेशन होता है. फिर उसके बाद से जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है, फिर उसके बाद से विल मूव टू ट्रैकिया. ट्रैकिया को इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है, जो कि क्या काम करता है, कंडक्शन का काम करेगा सिर्फ. सो यू हैव ट्रैकिया दैट इज विंड पाइप. उसके बाद से इसके पीछे इसोफेगस रन करता है डॉर्सल साइड में. विंटर में क्या है, ट्रैकिया.
ट्रैकिया बाइफरकेट होगा, प्राइमरी ब्रोंकाई 2 पार्ट में, प्राइमरी ब्रोंकाई, देन प्राइमरी ब्रोंकाई अगेन बाइफरकेट इनटू सेकेंडरी, देन टू टर्शियरी, then bronchioles initial, then terminal, and then respiratory bronchiole. And end of the respiratory bronchiole, you will be having the alveoli, which is a sac-like structure और grape-like structure, जहाँ पे बहुत सारे blood vessels होंगे, जहाँ पे होगा diffusion. तो जो हमारा ट्रैकिया के बाद है वो सारे के सारे किस में आएंगे? लंग्स में आएंगे. थोरैसिक केज होता है जिसमें लंग्स होता है. लंग्स में आने वाले पार्ट कौन से हैं? फ्रॉम प्राइमरी ब्रोंकाई टू एल्वियोलाई. ये सब कहाँ पे आएंगे? लंग्स में. ब्रोंकाई टू एल्वियोलाई. और ट्रैकिया से लेके एल्वियोलाई तक लोअर रेस्पिरेटरी पाथ, नोज फेरिंग्स लैरिंग अपर रेस्पिरेटरी पाथ. नाउ ये हम रेस्पिरेटरी पाथ पे तो हमने देख लिया कि होता क्या है, कहाँ से कहाँ होता है. तो हम एक एक को थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि होता क्या है. ठीक है. So human respiratory pathway, you can see in the see on screen. Now we are moving to the next is nose या फिर nostril. जो ये हमारा नोज है वो उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या होता है, कैसे मूव करता है, वी आर मूविंग टू दैट. तो नोज में है जो ये ओपनिंग हो उसको बोलते हैं नॉस्ट्रल्स. दैट इज ओपनिंग फॉर व्हाट? फॉर इनहेलेशन ऑफ एयर. सो ये हो गया नेस, एक्सटर्नल नेयर या फिर नॉस्ट्रल्स. नॉस्ट्रल विल मूव टू दैट इज नेजल चेम्बर. बट नॉस्ट्रल्स पहले ये लिख लेते हैं, फिर मैं एक चीज और बताऊंगी. नेजल चेम्बर विच इज डिवाइडेड बाय द सेप्टा और द कार्टिलेज. एंड नेजल चेम्बर से आएगा पीछे, जो दिखाई नहीं देता अभी आपको. नेजल चेम्बर तो दिख सकता है लेकिन पीछे का जो कैविटी वो नहीं दिखता है, वो एनाटॉमी में आएगा. तो दैट इज नेजल कैविटी विच विल मूव्स टू, ये एंड होगा फेरिंग्स में. ठीक है, नेजो फेरिंग्स में. तो ये 3 पार्ट आप लोगों ने देख लिया. अब ये जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं, ये तो कार्टिलेज से बना है. यहाँ पे कार्टिलेज के ऊपर होता है बोनी प्लेट, मतलब बोन से बना होता है ये. तो यहाँ पे 2 बोन्स होते हैं, मतलब अ पेयर ऑफ बोन्स यू हैव हियर, जिसको बोलते हैं नेजल बोन्स. और उसके बाद से आता है कार्टिलेज, हलाइन कार्टिलेज. उसके बाद से हम यू कैन सी दिस नॉस्ट्रल. अभी नॉस्ट्रल पे जाते हैं. नॉस्ट्रल मतलब कि ओपनिंग्स. जैसे जो ओपनिंग देखते हो तो यहाँ स्टार्टिंग का जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल्स. क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल्स. वेस्टिब्यूल्स को कैसे पहचान सकते हो? इसमें होता है हेयर्स. नोज में हेयर्स होते हैं. फॉर व्हाट पर्पस? फॉर क्लीनिंग और filtering dust particles from air, inhaled air. जो भी एयर इनहेल किया वहां से हेयर पार्टिकल जो वेस्टिब्यूल में, नोज का वो पार्ट जहाँ पे हेयर्स होते हैं उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल्स. नोज का वो पार्ट जहाँ से एयर इनहेल होता है, जो ओपनिंग्स होते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल नेयर्स या नोस्ट्रल्स. तो वेस्टिब्यूल्स में हेयर रहता है जो कि फिल्टरिंग का काम करते हैं. डस्ट पार्टिकल्स होंगे तो उसको निकालने का काम करेंगे. उसके बाद से क्या आएगा? नेजल चेम्बर. नेजल चेम्बर कैसे डिवाइड है? सेप्टा से. ठीक है. सो यू हैव अ कार्टिलेज और अ सेप्टम जो डिवाइड करेगा नेजल चेम्बर. नेजल चेम्बर में हेयर्स होंगे क्या? नहीं. सो यू कैन नॉट गेट हेयर्स हियर. तो मिलेगा क्या? यहाँ पे होते हैं म्यूकस, म्यूकोजस, म्यूकस सेल जो क्या प्रोड्यूस करेंगे? म्यूकस. म्यूकस भी किस काम का है? कि अगर कोई डस्ट पार्टिकल या कोई पैथोजेंस है तो उसको बाहर निकालने का काम करेंगे. ठीक है. नेजल चेम्बर. कंडक्शन. तीसरा काम क्या होता है? कंडक्शन का काम करेगा. कंडक्शन ऑफ एयर. देन यू विल सी नेजल कैविटी. अब देख, पहले मैं बता देती हूँ नेजल कैविटी में क्या होता है, फिर हम डायग्राम देखेंगे. तो ये जो नेजल चेम्बर जहाँ पे खत्म होता है, नेजल चेम्बर तुमको बाहर से दिख रहा है, नेजल कैविटी दिख रही है क्या? नहीं. तो नेजल कैविटी भी होती है. जैसे हमारा पैलेट है ना, वो पूरा पैलेट के इधर क्या रन कर रहा है? नेजल कैविटी. तो नेजल कैविटी में हमको क्या दिखेगा? देखो एक बोन दिखता है, इथेमॉइड बोन. इथेमॉइड बोन के नीचे, below the ethmoid bone, you have what? You have 3 conchi.
जो कि पार्ट है नेजल कैविटी का, 3 कौन का है, जिसमें से बोलेंगे सुप्रा नेजल कॉनकाय, देन दूसरा है मिडिल नेजल कॉनकाय, एंड द लास्ट वन इज inferior nasal concae. सो 3 हमको नेजल कॉनकाय मिलेंगे। ये स्ट्रक्चर ये बोन्स से बने हैं, ये 2 है तो एथमोइड बोन से बना है, एथमोइड बोन के नीचे ये दोनों, और ये नेजल बोन से बना है। तो बोन तो अलग बात है, बट ये 3 टाइप्स के हमको क्या रिजिस मिलेंगे, बोनी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। कहाँ पे? नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी तुमको बाहर से दिख रही क्या? नहीं। नेजल चेम्बर दिखता है? हाँ। नेजल कैविटी नहीं दिखती है, ठीक है। पैलेट के ऊपर है नेजल कैविटी, ओके। सो हम इसको डायग्राम में देखते हैं पहले कि होता कैसे। तो यहाँ यही तक है नोज की कहानी। नोज की कहानी में हम ये स्ट्रक्चर अभी देखेंगे, ये तो आपको पता ही है। सो यहाँ पे ये नोज है, नोस्ट्रल, नोस्ट्रल से नेजल चेम्बर, ये है बोनी प्लेट्स, ठीक है, बोन से बना नेजल बोन्स, ये है कार्टिलेज, दिस इज कार्टिलेज, दिस इज नेजल बोन, दिस इज ओपनिंग्स दैट इज नोस्ट्रल्स, ठीक है। ये कार्टिलेज दैट इज नेजल चेम्बर, कार्टिलेज से बना नेजल चेम्बर, ठीक है। ये बोन्स है नोज का जो नेजल चेम्बर में रहता है। देन इसके बाद से यहाँ पे आप जब देखोगे ना तो यहाँ पे एक होता है बोन, ये नेजल कैविटी जो हमको दिखती नहीं अंदर है, पैलेट के ऊपर का। सो ये है तुम्हारा इथेमॉइड बोन। बहुत सारे बोन्स होते हैं लोकोमोशन वाले चैप्टर में, स्केलेटन सिस्टम में वी कैन सी दिस इथेमॉइड बोन। इसके नीचे होते हैं 3 रिजेस, ये 3 रिजेस, रिजेस मतलब बोन्स के स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या? कॉनकाय। कॉनकाय 3 होते हैं, जो 2 होते हैं वो एथेमॉइड बोन की ही वजह से बने हैं, और एक होता है जो कि नेजल बोन से बना है। तो बोन की कहानी तो हम बाद में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे देख लो ये जो कॉनकाय होता है उनका काम क्या होता है। अब ये कहाँ आता है? ये पूरा पोर्शन, ये यहाँ से लेके ये पूरा पोर्शन क्या है? इसको बोलते हैं नेजल कैविटी। दिस पूरा पोर्शन इज व्हाट? नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, जो हमको दिखती नहीं है। नेजल चेम्बर दिखता है, नेजल कैविटी नहीं दिखती है। कहाँ पे है? ये पैलेट के ऊपर है, ठीक है। सो ये वी कैन सी नेजल कैविटी। इसमें क्या दिखे नेजल कैविटी में तुमको? कॉनकाय। कॉनकाय में भी कितने पार्ट्स होते हैं? ये देखो, एक कॉनकाय, दूसरा, तीसरा, तो 3 कॉनकाय हमको दिखते हैं। एक होता है सुप्रा, सबसे ऊपर वाला क्या है? सुप्रा नेजल कॉनकाय। दूसरा होता है मिड वाला, दैट इज मिडल नेजल कॉनकाय, एंड द लास्ट वन इज इंफीरियर, नीचे वाला सबसे इंफीरियर नेजल कॉनकाय। इतना स्ट्रक्चर होता है कहाँ पे? नोज के बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ से तुम देखोगे ये माउथ की पार्ट है ना, ये जैसे नोज खत्म हो गया, नोज के बाद से क्या आता है? माउथ। यहाँ से देखोगे तो माउथ के ऊपर, तो मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं, जैसे ये नोज है तो सपोज ये माउथ है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि माउथ के ऊपर ये है पैलेट, पैलेट के ऊपर नेजल कैविटी, दिस इज पैलेट। पैलेट भी डिवाइडेड होता है सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट में, हम पैलेट बाद में देखेंगे। और यहाँ पे होता है, यहाँ पे जीभ लगी हुई होती है, फ्रेनुलम है, एंड देन यू कैन सी द टंग पार्ट, देन द टिथ पार्ट हियर इन दी, ये बकल कैविटी है, ये क्या है? ओरल कैविटी। ये क्या है? नेजल कैविटी। ऊपर का क्या है? नेजल कैविटी। पैलेट से डिवाइड है, पैलेट के ऊपर नेजल कैविटी, पैलेट के नीचे बकल कैविटी, ओके। सो अब हम देखेंगे कॉनकाय पढ़ा, कॉनकाय तो पढ़ लिया, लेकिन कॉनकाय का काम क्या होता है? सो ये नेजल कैविटी में जो कॉनकाय है, इनका काम यही होता है कि दिस कॉनकाय increases the surface area। तुमने देखा नेजल कैविटी में कहाँ सरफेस ज्यादा है क्या? नहीं।
लेकिन नेजल कैविटी में बहुत ज़्यादा, नेजल चेम्बर में सरफेस नहीं है ज़्यादा, नेजल कैविटी में, क्योंकि नेजल चेम्बर नैरो पैसेज है, नेजल कैविटी थोड़ी बड़ी है, ब्रॉडर है, तो वहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, किस लिए? टू वार्मिंग एंड मॉइस्टनिंग, या फिर ह्यूमिडिफिकेशन बोल सकते हो, मॉइस्टनिंग दी इनहेल्ड एयर। जो एयर है उसको हम लोग क्या करेंगे? मॉइस्चन करेंगे और ह्यूमिडिफाई करेंगे, टेम्परेचर देंगे थोड़ा सा, वो वार्म अप हो जाएगा। कौन? जो एयर इनहेल किया। तो ये तुमको पता चल गया। अब एक चीज़ और जान लो, जैसे कि हमको स्मेल मिलती है, तो स्मेल किस ऑर्गन से, कहाँ से मिलता है? देखो, तो स्मेल में हम देखेंगे ये जो एथेमॉइड बोन है ना, यहाँ पे आते हैं बहुत सारे रिसेप्टर्स, जिसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। क्या काम करेंगे? स्मेल का। तो तुमको कहाँ पे मिले ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर? बिलो द एथेमॉइड बोन इन दी नेजल कैविटी। और कहाँ पे? इन दी सुप्रानेजल कॉन्काई के ऊपर। ये सुप्रानेजल कॉन्काई के ऊपर क्या है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर फॉर स्मेल। समझ में आई बात? नेजल चेम्बर का क्या काम है? जहाँ पे म्यूकस सिक्रेट होता है जिससे कचरा बाहर निकले, और कंडक्शन ऑफ एयर का काम होगा। ठीक है। फिर उसके बाद से हमने देखा कि नॉस्ट्रल्स में वेस्टिब्यूल्स का काम क्या होता है? हेयर्स होते हैं जो कचरा बाहर निकालने का काम करेंगे। ठीक। और कार्टिलेज हमने देखा, दिस इज कार्टिलेज, इसके ऊपर बोन्स बने होंगे, 2 बोन से ये बोन बना होता है, जिसको बोलते हैं नेजल बोन्स। ठीक है, ये दोनों भी बोन से बने होते हैं, एथेमॉइड बोन्स, और ये जो ऊपर का है दैट इज मेड अप ऑफ नेजल बोन्स। इसके नीचे आएगा पैलेट, जो ओरल कैविटी मतलब माउथ कैविटी और नेजल कैविटी को अलग करेगा। फिर ये जो कैविटी है ना, जैसे अभी ये पैलेट है, ये जो कैविटी है ना, ये आते हैं एक, मान लो ये आएंगे, एंड होंगे, तो एंड होंगे तो कहाँ पे एंड होंगे? इसको बोलेंगे फेरिंग्स। इसको क्या बोलेंगे? फेरिंग्स। जहाँ पे एंडिंग होगी नेजल कैविटी की, इसको क्या बोलेंगे? फेरिंग्स। अब जो फेरिंग्स है ना, जो तुम्हारा फेरिंग्स है, वो भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो एक हो गया जहाँ से ये ओपनिंग खत्म होती है, किसकी ओपनिंग? नेजल कैविटी की ओपनिंग, इसको बोलेंगे नेजोफेरिंग्स। नेजल कैविटी जहाँ से खत्म हो रही है वहाँ का फेरिंग्स। फिर उसके बाद से देखेंगे जो ये ओरल कैविटी, देखो ये टंग बनाया मैंने, ठीक है, ये जो ओरल कैविटी जहाँ पे खत्म होती है वहाँ के, अब ये पूरा है फेरिंग्स, ठीक है, ये पूरा है, तो ये होगा तुम्हारा ओरोफेरिंग्स। ये क्या है? ओरोफेरिंग्स। ये क्या है? नेजोफेरिंग्स। सो दिस इज ओरोफेरिंग्स। ये हो गया ओरोफेरिंग्स। एंड जहाँ पे बाद में ये अटैच होगा किसके साथ? दैट इज लैरिंग्स के साथ। तो इसलिए लास्ट वाले पार्ट को बोलते हैं लैरिंजो फेरिंग्स। तो ये डायग्राम में हमने लैरिंजो फेरिंग्स भी देख लिया, मतलब फेरिंग्स के 3 पार्ट्स देख लिए, कॉन्का देख लिया, नेजल कैविटी देख लिया, नेजल चेम्बर देख लिया, नोज देख लिया। अब लैरिंग्स का हमको एक अलग ही पढ़ना है, कैसे लैरिंग्स क्या बनता है, फिर ट्रैकिया कैसे बाइफरकेट होता है वो देखेंगे, फिर लंग्स, यहाँ पे ट्रैकिया में कैसे लंग्स होते हैं वो देखेंगे, जैसे यहाँ पे लंग्स होगा, ठीक है, लंग्स देखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर हम देखेंगे इन दी नेक्स्ट, इसके बाद से। तो यहाँ तक अभी हमने क्या देखा? सिर्फ नोज के बाद थोड़ा बहुत फेरिंग्स। अब नोज के बाद से विल मूव टू फेरिंग्स। फेरिंग्स का काम क्या है? इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फॉर एयर एंड फूड। दोनों के लिए सेम पैसेज है, मतलब ये एक ऐसे पैसेज है कि यहाँ ऊपर से आ रहे हैं एयर, नेजल कैविटी से एयर, नेजोफेरिंग्स, फिर यहाँ से आएगा ओरल कैविटी से, दैट इज ओरोफेरिंग्स में आएगा क्या? खाना। सो इट इज़ अ कॉमन पैसेज जहाँ पे खाना भी आता है और एयर भी आता है, लेकिन एक साथ आ सकता है क्या? नहीं। जब खाना खाओगे तो यू कैन नॉट ब्रीथ, जब आप बात करोगे, क्योंकि आप ये माउथ ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, तो यू कैन नॉट ब्रीथ। इफ आई एम टॉकिंग आई कैन नॉट ब्रीथ, आई हैव टू होल्ड माई ब्रीथ। लेकिन जब आप ब्रीथ करते हो तो यू कैन नॉट च्यू, यू कैन नॉट ईट फूड और यू कैन नॉट टॉक। तो जब सांसें लेनी है
तो मुंह बंद रहना चाहिए, मतलब खाना नहीं और बोलना नहीं, और जब आपको बोलना है या खाना है तो एयर इनहेल नहीं कर सकते। सो ये आपको पता चला कि ये एक ट्रिक है, मतलब फेरिंग्स का रोल है, क्योंकि फेरिंग्स एक साथ पे एक ही काम कर सकता है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो कॉमन पैसेज हो गया। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि फेरिंग्स कितने में डिवाइड होता है। फेरिंग्स 3 में डिवाइड होता है, दैट इज नेसोफेरिंग्स, देन दूसरा होता है ओरोफेरिंग्स, जो अभी मैंने दिखाया बोर्ड पे डायग्राम में, एंड द लास्ट इज लैरिंजोफेरिंग्स, जो लैरिंग्स से लैरिंजोफेरिंग्स। सो ये 3 पार्ट्स हैं। देखो, पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि रेस्पिरेटरी पाथवे या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर इन अ वेंट्रल साइड, और इसके पीछे चलता है डाइजेस्टिव पाथवे। तो मतलब जो भी ईसोफेगस मूव करेगा वो पीछे, और जो ट्रैकिया मूव करेगा रन करेगा वो आगे वेंट्रल साइड में। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये माउथ कैविटी जब एंड होती है तो क्या बनाएगी, ओरोफेरिंग्स। जब यहाँ पे नेजल कैविटी, ये माउथ कैविटी, नेजल कैविटी, जब नेजल कैविटी एंड होगी तो क्या बनाएगी, नेजोफेरिंग्स। अब ये दोनों नेजोफेरिंग ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं किया रहता है, बस ये थोड़ा देखो, ये थोड़ा ऊपर रहता है, जैसे नाक ऊपर है ना मुंह के, तो नेजल कैविटी तो यहाँ से मूव करेगा, यू कैन सी, ऐसे डिस्क्रिप्शन नहीं है बट यहाँ पे होगा तुम्हारा, दैट इज नेजोफेरिंग्स। यहाँ नीचे होगा, यहाँ से अगर खाना आ रहा है, दिस इज माउथ कैविटी, तो यहाँ पे होगा तुम्हारा ओरोफेरिंग्स, और ये दोनों आके कहाँ पे आ जाएंगे, ये पार्ट को क्या बोलेंगे, लैरिंजोफेरिंग्स। समझ रहे हैं, 3 डायग्राम ऐसे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है कि ऊपर होता है नेजोफेरिंग्स, ये होता है ओरोफेरिंग्स, और ये होता है लैरिंजोफेरिंग्स, ये होता है तुम्हारा फेरिंग्स। तो कॉमन पैसेज, ठीक है, जहाँ पे एयर एंड वाटर दोनों आएंगे, लेकिन बारी बारी, एक साथ नहीं। ठीक, नाउ आफ्टर फेरिंग्स विल मूव टू लैरिंग्स। सो लैरिंग्स कैसा है, देखो, जब हम लोग लैरिंग्स देखेंगे, जब हम थायराइड ग्लैंड पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी ये देख सकते हैं ऐसा स्ट्रक्चर, दिस इज थायराइड, थायराइड का कार्टिलेज। ठीक है, इसको बोलते हैं हलाइन, दिस इज मेड अप ऑफ हलाइन, हाँ हेलाइन कार्टिलेज। तो ये होता है तुम्हारा थायराइड बोन। ठीक है, इसके यहाँ पे नीचे होता है एक और कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज बोलते हैं, थोड़ा अटैच भी होता है। यहाँ पे पीछे से देखोगे मतलब, तो यहाँ पे एक अटैचमेंट होती है, और यहाँ पे एक होता है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। दिस इज एपिग्लॉटिस, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज थायराइड कार्टिलेज, जो हेलाइन कार्टिलेज में है, क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये तो तुमको डॉर्सली दिखेगा। ठीक है, डॉर्सल व्यू में ये दिखेगा। वेंट्रल व्यू में जब जाओगे तो ये क्रिकॉइड कार्टिलेज का ऐसे एक प्लेट बन जाएगा, ऐसे प्लेट बना रहेगा, और यहाँ पे तुमको मिलेगा एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, दैट इज एरिटिनॉइड कार्टिलेज। देन हियर यू हैव एरिटिनॉइड कार्टिलेज के बाद से क्या मिलेगा, इट इज कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज। यहाँ पे कॉर्निक्यूलेट, ये डायग्राम अभी मैं दिखा देती हूँ, कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज, दिस इज एरिटिनॉइड कार्टिलेज, एरिटिनॉइड कार्टिलेज, चलिए ये नहीं है, ये ये है कॉर्निक्यूलेट, ये डायग्राम आपको देखने की जरूरत तो नहीं है, बट मैं लिखवा देती हूँ, आर्टिनॉइड कार्टिलेज, एंड द लास्ट इज दैट इज क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। तो ये 3 कार्टिलेज प्लस 1 2 3 एपिग्लॉटिक, टोटल कितने हैं, 8 कार्टिलेज है। ठीक है,
ये पीछे से दिखता है, ये स्ट्रक्चर आगे से दिखता है, तो पीछे से और आगे से दोनों तरफ से यू हैव सम कार्टिलेज। तो कुल मिला जुला के तुम्हारे ये क्या है स्ट्रक्चर लैरिंग्स का। इसमें कितने कार्टिलेज होते हैं? इसमें 3 पेयर कार्टिलेज एंड 3 अनपेयर कार्टिलेज, टोटल 9 कार्टिलेज होते हैं। 3 3 6, टोटल 9 कार्टिलेज होते हैं, 3 पेयर में और 3 अनपेयर। जैसे थायराइड कार्टिलेज अनपेयर्ड, क्रिकॉइड कार्टिलेज अनपेयर, एपिग्लोटिस अनपेयर्ड, ये सब कार्टिलेज है ये अनपेयर्ड। और जो बाकी के पीछे थे वो कैसे हैं? पेयर्ड में, पेयर्ड में होंगे स्ट्रक्चर। यहाँ पे पेयर्ड में ऐसे स्ट्रक्चर्स है। टोटल कितने कार्टिलेज? 3 पेयर मतलब 6 + 3 दैट इज 9 कार्टिलेज। लेकिन 9 लाइन कार्टिलेज है क्या? नहीं। जैसे ये है एपिग्लोटिस, किस कार्टिलेज से बना है? ये होता है इलास्टिक कार्टिलेज। ये किससे? ये हार्ड है थोड़ा, तो ये हेलाइन कार्टिलेज। ये भी कैसे? हेलाइन कार्टिलेज। बट जो पीछे के हैं वो स्मूथ होते हैं, मतलब थोड़े इलास्टिक होते हैं। तो वो सारे किससे बने हैं? तुम्हारे इलास्टिक कार्टिलेज है। तो यू हैव द मिक्सचर ऑफ व्हाट? ये 9 कैसे बने हैं? हेलाइन कार्टिलेज, हेलाइन कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। 2 टाइप के कार्टिलेज से बनता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कार्टिलेज। एपिग्लोटिस का काम क्या होगा कि ये पीछे ग्लोटिस है एक पूरा, ये यहाँ पे पूरा मेम्ब्रेन्स रहते हैं, ये सब कवर्ड रहता है, मतलब एक पूरा ऐसे स्ट्रक्चर बनता है ये, ठीक है। दिखने में तो ऐसे दिखेगा, बट हम इमेजिनेशन में बोल सकते हैं एक पूरा स्ट्रक्चर ऐसे बनता है लैरिंग्स का। और यहाँ पे एक फ्लैप लगा रहता है। ये सब कार्टिलेज, थायराइड, कॉर्टिकॉइड, ठीक है, नहीं क्रिकॉइड, थायराइड, एरेटिनॉइड, ये सारे कार्टिलेज हैं। ये एक समझ लो ग्लॉटिस है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? ग्लॉटिस। एक फॉल्स ग्लॉटिस होता है, उसके बाद से नीचे जाके एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं एक्चुअल में ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस इज व्हाट? ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा और ऐसे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, दिखने में ऐसा दिखता है, ठीक है। ये ओपन होने के बाद ये ग्लॉटिस है, ये मसल्स फ्लैप है स्ट्रक्चर का जो ओपन होता है। तो दिस इज वोकल कॉर्ड, और यू कैन सी दिस होल प्रोसेस, दिस होल इज ग्लॉटिस। और इसमें क्या है? ये वोकल कॉर्ड। अब ये पूरा जो ग्लॉटिस है दैट इज लैरिंग्स, हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, ये होता है सुप्राग्लॉटिस, जो कि कनेक्टेड है किससे? ये तुम्हारे क्या है, जिसको क्या बोलते हैं? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज एपिग्लॉटिस। फिर उसके बाद से नीचे आता है जहाँ पे यू कैन सी एक्चुअल में यू कैन सी अ ट्रायंगुलर वोकल कॉर्ड। तो ये इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। और नीचे वाला पोर्शन जब आता है उसको बोलते हैं सब ग्लॉटिस। सुप्राग्लॉटिस, ग्लॉटिस एंड सब ग्लॉटिस। सुप्रा में कौन दिखाई देता है मोस्टली? दैट इज एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस में कौन दिखाई देगा? दैट इज वोकल कॉर्ड। एंड सब ग्लॉटिस नीचे, जो कि इन कनेक्शन होगा किससे? ट्रैकिया से। तो ये हो गया साउंड बॉक्स, इसी को बोलते हैं साउंड बॉक्स बिकॉज ऑफ दिस वोकल कॉर्ड। एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या है? एपिग्लॉटिस का फंक्शन ये होता है जैसे ही फूड आएगा एपिग्लॉटिस बंद हो जाएगा, ऐसे स्ट्रक्चर होता है तिरछा। यहाँ से एक पाइप चलेगी आगे और पीछे की एक पाइप चलेगी, यहाँ पे चलेगी। देखो यहाँ पे चल रही है कौन सी पाइप? ये ग्लॉटिस है ना, ग्लॉटिस बंद करेगा किसको बंद करेगा? ये बंद करेगा तुम्हारे, ये कौन सा पैसेज रहेगा? दिस विल बी दी लैरिंग्स। ग्लॉटिस बंद किया। अब इधर इसके पीछे, मतलब इसके ऐसे, ये स्ट्रक्चर ऐसे देखो, इसके पीछे होता है ईसोफेगस। तो वो ईसोफेगस को थोड़ी बंद करेगा, ईसोफेगस हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। मतलब ये फेरिंग्स से खाना आया और एक एक टाइम पे एक ही आएगा। फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये 2 पार्ट,
इसको बोलेंगे गलेट, जहाँ पे ईसोफेगस होता है गलेट। ये कहाँ पे होता है? डॉर्सल। ये होता है तुम्हारा लैरिंग्स। लैरिंग्स को और क्या नाम है? दैट इज ग्लॉटिस, जहाँ पे वोकल कॉर्ड होगा, सिर्फ एयर के आने के लिए ज़रूरत है। एयर कैसे साउंड प्रोड्यूस करेगा? रेजोनेशन क्रिएट करके, ऑक्सीजन या एयर रेजोनेट क्रिएट करके साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि वैक्यूम में हमारी कोई भी आवाज़ नहीं निकल सकती। वैक्यूम में वी कैन नॉट प्रोड्यूस साउंड। ये एटमॉस्फेयर की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये हो गया फेरिंग्स। फेरिंग्स से 2 पाइप निकलेंगी, एक गलेट और एक ग्लॉटिस। तो एक जाएगा एयर और एक जाएगा खाना। तो खाना पीछे वाले में डोर्सल साइड में जाएगा और वेंट्रल में रहेगा लैरिंग्स।